नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। आज दोस्तों, धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे शनि जयंती के बारे में। शनि जयंती कब आती है और शनि जन्म की कथा क्या है, जो हमारी आस्था पर, हमारी मान्यता पर आधारित है, वो जानकारी हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। शनि जयंती यानी भगवान शनिदेव का जन्मदिन। भगवान शनिदेव की जयंती ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को आती है। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख है कि भाद्र माह के अमावस्या तिथि को शनि जयंती मनाई जाती है। और कुछ ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख आता है कि ऋषि कश्यप के अभिभावकत्व यज्ञ से शनि की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन स्कंद पुराण के काशी खंड में आता है कि भगवान शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम छाया है। यानी इसलिए हम श्लोक में बोलते भी हैं कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कलयुग में न्याय के देवता हैं। शनिदेव कर्म फलदाता हैं, इसलिए शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है या कलयुग के न्यायाधीश हैं। शनिदेव से के जन्म से जुड़ी हुई कथा हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं राजा दक्ष होते हैं और राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्य से हुआ था। सूर्य बड़े तेजवान थे, उनका तपन थी और संज्ञा उनके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो उनके तेज को कम करने का उपाय सोचती रही। धीरे धीरे रहते हुए उनकी 3 संतान प्राप्त हुई सूर्यदेव और संज्ञा से, जिसमें मनु, वैवस्वत मनु, यम यानी यमराज और यमुना। वह भक्तिभाव से लगी रहती कि किसी तरह से सूर्य का तेज कम हो, उनकी तपन कम हो, और ये युक्ति सोचती रही। और इसी सोच में एक दिन संज्ञा अपने तप से एक अन्य महिला को पैदा करती हैं, उत्पन्न करती हैं, जो हूबहू संज्ञा की जैसी लगती थी। यानी उसकी संज्ञा की छाया थी। उसका नाम था संवर्णा। संवर्णा नाम से भी उसे जाना जाता है। और यह सोच करके वह संवर्णा को कहती है कि तुम अपने इन संतानों पर, बच्चों का पालन पोषण करना, सूर्यदेव का ख्याल रखना, लेकिन यह बात केवल तुम्हारा और मेरे बीच में रहे। यह किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए कि तुम मेरी छाया हो। इस तरह से वह संज्ञा अपने पिता दक्ष के यहाँ चली जाती है और राजा दक्ष कहते हैं संज्ञा से कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपने पति के घर लौट जाना चाहिए। संज्ञा फिर अपने पिता के वहां से लौट आती हैं। वो जंगल में जाती हैं और एक घोड़ी का रूप ग्रहण करके, घोड़ी का रूप बना करके, घोड़ी का रूप धारण करके वह कठोर तप में लग जाती है, तपस्या करने लग जाती हैं। उधर सूर्यदेव छाया को संज्ञा ही समझते रहे और छाया और सूर्यदेव के रहते हुए उनके 3 संतानें हुई। उनमें शनिदेव भी थे। जब शनिदेव माता के गर्भ में थे, छाया के गर्भ में थे, उस समय उनकी माता छाया ने शिव जी की कठोर तपस्या की। वो भगवान शिव की तपस्या में लगी रहती थी, दिन रात, सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना वो कठोर तप में लगी रहती। और उसके तप का प्रभाव भी गर्भ में पल रहे शिशु यानी शनिदेव पर भी पड़ा। और जब शनिदेव का जन्म हुआ तो वो एकदम काले रंग के थे। सूर्यदेव यह देखकर छाया को प्रताड़ित करने लगते हैं और शनिदेव को कहते हैं कि ये मेरी संतान नहीं हो सकती। इस तरह से वो छाया को अपमानित करने लगे, छाया को प्रताड़ित करने लगे। और धीरे धीरे जब शनिदेव बड़े होने लगे तो शनिदेव ने इस बात को सुनकर बड़े क्रोधित हुए और अपनी क्रोध दृष्टि से सूर्यदेव के ऊपर अपनी तिरछी नजर या टेढ़ी दृष्टि डालते हैं, क्रोध की दृष्टि डालते हैं, और जिसके कारण सूर्यदेव का तेज चला जाता है। सूर्यदेव काले पड़ जाते हैं और
उनके शरीर में कोढ़ हो जाता है। यह देखकर सूर्यदेव बड़े घबरा जाते हैं और वो दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास जाते हैं। तब शिव सूर्य को अपनी गलती का एहसास कराते हैं और सूर्यदेव को अपनी गलती का आभास होता है, एहसास होता है, और वो फिर आकर क्षमा मांगते हैं। और इस तरह से सूर्यदेव फिर से पहले की तरह तेजवान हो जाते हैं, उनका शरीर का कुष्ठ रोग दूर हो जाता है। लेकिन पिता और पुत्र के संबंधों में जरूर कुछ खटास आ जाती है। शनिदेव की शनि जयंती की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। इन पंक्तियों के साथ कि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम, तम नमामि शनेश्वरम। शनिदेव की जय हो। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव।